वो हमेशा जमीन से जुड़े हुए रहते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि 2014 में भागलपुर सीट पर जीत मिला था, उसी तरह बांका में भी जयप्रकाश यादव ने मोदी लहर होने के बाद भी ये सीट निकालकर लालू प्रसाद यादव के झोली में डालने का काम किया था। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आपके सामने हम हाजिर हुए हैं आरजेडी और महागठबंधन के दूसरे चरण के उम्मीदवार का नाम लेकर। हमने जब आरजेडी पहले चरण का उम्मीदवार का नाम घोषित किया था तो सबसे पहले हमने आपको बताने का काम किया था, और आज जब आरजेडी और महागठबंधन दूसरे चरण का सामूहिक रूप से उम्मीदवार का घोषणा किया है तो आज फिर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो पहला सीट है किशनगंज का। किशनगंज सीट इस बार महागठबंधन के कांग्रेस के खाते में गया है, और दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस जिस भी उम्मीदवार को टिकट दिया है उसमें लालू प्रसाद यादव ने हस्तक्षेप किया है। ऐसा नहीं है कि 2020 के विधानसभा चुनाव को याद कीजिए, कांग्रेस पार्टी ने 70 सीट पर चुनाव लड़ा था और उसको मात्र 19 सीटों पर जीत दर्ज हुआ था। लालू प्रसाद यादव ने इस बार कांग्रेस को सीधे सीधे ये हिदायत दे दिया है कि आप तो सीट ले रहे हैं हमसे, लेकिन जब उम्मीदवार का आप घोषणा कीजिएगा तो एक बार हमसे परामर्श जरूर कीजिएगा। तो कांग्रेस जिस भी उम्मीदवार को उतारा है वो लालू प्रसाद यादव की परामर्श करने के बाद ही, लालू प्रसाद यादव से इजाजत लेने के बाद ही उतारा है। तो पहला सीट जो है वो किशनगंज है। किशनगंज से इस बार कांग्रेस पार्टी ने वहां के सिटिंग एमपी मोहम्मद जावेद पर दोबारा भरोसा दिखाया है। मोहम्मद जावेद को कांग्रेस पार्टी ने रिटेन किया है। यह देखना होगा कि मोहम्मद जावेद इस सीट पर तीसरी बार जीत दर्ज कर पाते हैं, यह तो समय बताएगा। लेकिन आरजेडी और महागठबंधन के सलाह के बाद ही मोहम्मद जावेद को किशनगंज सीट से टिकट मिला है। दूसरा सीट है कटिहार। कटिहार याद कीजिए, यह सीट 2019 में कांग्रेस पार्टी को गया था और कांग्रेस पार्टी यहां से चुनाव लड़ी थी, और इस बार कांग्रेस पार्टी ने तारिक अनवर पर भरोसा दिखाया है। तारिक अनवर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। तारिक अनवर लंबे समय से राजनीति में है। याद कीजिए 1999 में जब सोनिया गांधी जब कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन रही थी, जब कांग्रेस की वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रही थी, तो तारिक अनवर और महाराष्ट्र के शरद पवार ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने विदेशी मुल्क का मुद्दा उठाकर ये दोनों पार्टी को छोड़कर अलग पार्टी बनाए थे। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले तारिक अनवर ने कांग्रेस में घर वापसी किया, और 2019 में भी तारिक अनवर ने कटिहार से चुनाव लड़ने का काम किया था, लेकिन उस समय तारिक अनवर को हार का सामना करना पड़ा था। इस बार लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस पार्टी के सलाह के बाद तारिक अनवर को कटिहार से दोबारा कटिहार के जंग को जीतने के लिए उतारा है। तीसरी सीट की बात करें तो तीसरा सीट है पूर्णिया। जहां पूर्णिया के बारे में आप लोगों को पहले से पता था, आप लोग अनुमान लगा रहे थे कि इस सीट पर पप्पू यादव चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन कल रात को लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस पार्टी के साथ साथ महागठबंधन के तमाम दल एक टेबल पर बैठे और पूर्णिया पर चर्चा हुआ, और पूर्णिया पर आखिर में पप्पू यादव के नाम पर मोहर लगा दिया गया लालू प्रसाद यादव के द्वारा। लालू प्रसाद यादव ने पूर्णिया से पप्पू यादव को चुनाव लड़ने के लिए हरी झंडी दे दिया है। इस बार देखना होगा कि पूर्णिया में पंजा का विजयी दिला पाते हैं पप्पू यादव या नहीं, ये तो आने वाले 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन पूर्णिया के जंग में पप्पू यादव कूद पड़े हैं लालू यादव के आदेश के बाद। चौथा सीट है भागलपुर। भागलपुर सीट के बारे में दिलचस्प कहानी है। यह सीट पर
घंटों माथापच्ची करने के बाद ये सीट लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस के खाते में डालने का काम किया है। याद कीजिए 2014 का लोकसभा का चुनाव, आरजेडी को 2014 में 4 सीट मिला था। उस 4 सीट में एक सीट भागलपुर भी था। भागलपुर से 2014 में बुलो मंडल यहां से जीत दर्ज करते हैं। बुलो मंडल 2014 में आरजेडी का झंडा यहां से फहराने का काम किए थे, लेकिन इस सीट पर इस बार लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस को दे दिया और कांग्रेस इस बार यहां से अजीत शर्मा को उतारने जा रहे हैं। अजीत शर्मा वर्तमान समय में विधायक हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। अजीत शर्मा चाह रहे थे कि उनकी बेटी चुनाव लड़े, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि पिता को ही चुनाव लड़ना है, यानी अजीत शर्मा को ही भागलपुर से इस बार लोकसभा के रण में कूदना है। 5वां सीट की बात करें तो 5वां सीट इस बार लालू प्रसाद यादव के सबसे भरोसेमंद साथी को गया है। अब सोच रहे होंगे कि ये लालू प्रसाद यादव के सबसे भरोसेमंद साथी कौन है, तो याद कीजिए बांका जो है ये सीट आरजेडी के खाते में गया है और आरजेडी लालू प्रसाद यादव ने जयप्रकाश यादव को यहां से टिकट दिया है। जयप्रकाश यादव के बारे में जो पूर्वांचल से ताल्लुक रखते होंगे वो इस नाम से अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। वो हमेशा जमीन से जुड़े हुए रहते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि 2014 में भागलपुर सीट पर जीत मिला था, उसी तरह बांका में भी जयप्रकाश यादव ने मोदी लहर होने के बाद भी ये सीट निकालकर लालू प्रसाद यादव के झोली में डालने का काम किया था। ये था लालू प्रसाद यादव और महागठबंधन के 5 योद्धा। आप कमेंट करके बताइए ये 5 सीट में से आरजेडी और महागठबंधन कितना सीट पर जीत दर्ज कर सकता है। आप हमारे कमेंट बक्सा में लिखकर अपनी राय दीजिए। जब तक देखते रहिए बीएच न्यूज। जैसे ही तीसरे चरण का उम्मीदवार का नाम हमारे सामने होगा, आपके सामने हम फिर से दोबारा हाजिर होंगे।